जावेद साहब, ये पाकिस्तान ही था कि आप निकल गए, वरना भारत मुखालिफ बयान कोई भारत में बैठकर देता तो बचकर ना निकलता। Oh my God! ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड इज एट स्टेक। दे वोंट गेट अ जॉब, इनको नौकरी नहीं मिलेगी भाई। अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब, और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए, भूल गए अपनी सरकार का फैसला कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मैं आपको जरा याद करवाना चाहूंगी आपकी सरकार का फैसला, जब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफजदा हो गए थे। Such pearls of wisdom by क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब। Oh my God! उफ। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। सो गाइस, आप सबको तो पता ही होगा कि जावेद अख्तर साहब अभी रिसेंटली खूब सारा बेइज्जती कर गए हैं भाई पाकिस्तान का, और क्यों ना करे, पाकिस्तान है ही इस काबिल कि भाई बेइज्जत कर ही दे। और वैसे 26/11 के अटैक को लेकर जावेद अख्तर साहब ने बहुत कुछ कह दिया पाकिस्तान में घुसकर, वो भी, और उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी भाई। पर इस टॉपिक पर पब्लिक का तो खूब सारा रिएक्शन आया, लेकिन पाक मीडिया का क्या हाल है वो तो आज की वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से आज का वीडियो देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नगमा निगाह जावेद अख्तर को उनके फ़न की वजह से एहतराम की नज़र से देखा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में फेस्टिवल के मौके पर उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया है, इनसे वाज़ेह हो गया है कि वो कितने मुतासिब और कितने जानिबदाराना सोच के मालिक हैं। लोग सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए पर ये सवाल उठा रहे हैं कि एक अदबी फेस्टिवल में मुंबई हमले का जिक्र क्यों ज़रूरी था। जावेद अख्तर इससे पहले भी मुतनाज़ बयानात की वजह से मशहूर हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। इसने अगर इसके कमेंट्स के साथ कहता है कि मैंने अपना आवाज बुलंद किया है हिंदुस्तान में मूडी के खिलाफ, जब उसकी हरकतें देख के, और कश्मीर के लिए, तो फिर शायद लोग कहते हैं कि कम ऑन, ये इसने किया है, चलिए हम भी सुनते हैं। मगर इसने कभी नहीं किया है, ये क्लेम भी नहीं करता है कि मैंने इनके खिलाफ। इनको तो करना ही है। ये बॉलीवुड का, ये मुसलमान जो बॉलीवुड के हैं, ये इनमें सब में ये फिक्र है, एंड आई नो इन अ सेंस मैं अंडरस्टैंडेबल फिक्र है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाए एक मुल्क को, तुम उनकी वायलेट करें हॉस्पिटैलिटी। भाई कोई मैनेजमेंट का उधर होता, मैं उठ के कहता टर्न ऑफ द माइक, आई वांट टू टेल यू, हमें तुम्हारी यू हैव violated a hospitality, get off the stage, और किसी को कहते हैं deport this man. Honestly, बिल्कुल ये तो you would have been fully justified. क्यों नहीं है? Very good, very good. जावेद अख्तर की जो फेस्टिवल में आपको पता है जी, लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेज़बान, उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे। बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अगर दहशतगर्दियों आज़ाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर, हमारी रोटी खाकर, गाने गाकर हमें ही बुरा भला ना कह रहे होते। सिर्फ मुंह ही काला नहीं करते, और भी बहुत कुछ होता। और जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं, ज़रा उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो आपको पाकिस्तान लाने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बेशर्मो बेहयाओ। और तो और फैज अहमद के फैज के जो नवासे हैं, अदील हाशमी, इतना सासे कमतरी दिल हाशमी, आपको इतने सासे कमतरी में मुब्तला थे कि जावेद अख्तर के बकायदा गोडे पकड़े हुए थे आपने, ऐसे गोडे पकड़ के नीचे बैठे हुए थे आप कि जिस तरह आपने उनसे कोई कर्जा वापस लेना हो। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है, तो शायद उनकी जो बेतुकी और घटिया बातें हैं उनको उठाकर हमेशा की तरह भारत कोई ना कोई फेंका, और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा, एक जांबाज लिखारी। लेकिन जावेद अख्तर, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे जो भी कर लें, जितने भी तलवे चाट लें, जूते पड़ना आपको फिर भी बंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में ना तो आपको फ्लैट मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी।
ये जो वाक़ा है और जो जावेद अख्तर साहब खुद हैं वो इस वक्त काफ़ी तनकीद की जद में हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिनमें अदाकार उनकी अपनी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। बुखारी साहब, ये जो बयान दिया गया है जावेद अख्तर साहब की जानिब से, आपको क्या लगता है कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है? आप यहाँ पर मौजूद हैं एक अच्छे माहौल में, आपको जो है वो इज़्ज़त दी गई है, यहाँ बुलवाया गया है और लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इस तरह का बयान आपको लगता है कि गैर जिम्मेदारी ही है उनकी तरफ से देना इस तरह से? वो आपको मालूम है ना, कुछ जानवरों को खीर नहीं पचती, वो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं ना, इसी तरह से कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। जितनी इज्जत और पजीराई उन्हें यहाँ मिली है, उसके ऊपर जिस किस्म की नमक हरामी का और अब्यूज़ किया है उन्होंने हॉस्पिटैलिटी को, इसके ऊपर जितनी भी तनकीद उन पर की जाए वो कम है। उन्हें यहाँ बैठ के, हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं हिंदुस्तान में, इसी किस्म की तकरीबात में शिरकत करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ऑफ गार्ड या ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिससे मेज़बान जो है उसके लिए किसी किस्म की हजीमत, किसी किस्म की परेशानी जो है वो पैदा हो। लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दी। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इनकी इतनी इज्जत थी फैज़ के हवाले से, इनकी अपनी अकीदत जो फैज़ से है, कि लोगों ने इनको आंखों पर बिठाया। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू इन्होंने की है यहाँ पर बैठ के, वो मुंबई के हमलों के हवाले से, तो मुझे तो बहुत हैरत है इसके ऊपर। उनकी वो बहुत ही डायरेक्ट, कैसे क्या एजेंडा हो सकता है आउट ऑफ ऑल ये सारे एजेंडा इश्यूज आपने जो है इज कि मैं इसकी तफसील में जाने का शायद वक्त नहीं है इस वक्त। जो अगर आप सबूत चाहते हैं इसका, तो जो कुछ उन्होंने यहाँ कहा उसको भारतीय मीडिया एक भांड की तरह से मरासीपन में मसरूफ है। कि एक बंदा बाहरों आया छितर लैके नाल आया, भिजिया छितर, भिगो के सानू उन्हें मारिया, उन्हें साडी लितरॉल की थी, असी खुले एम बावां नाल लितरॉल कराई, ऐसे कि इत्थे भी मार, इत्थे भी 2-4 सानू ला के जा, मज़ा नहीं आया। असी कुटैस पवा के फिर असी क्या तू जा, असी उन्हें पुलां दे हार पाए, असी क्या तू जा, हुण साडी बड़ी बिस्ती हो गई, असी रज गए, साडी नहीं, सानू इस बिस्ती अगले साल दोबारा करावांगे। तो फिर आई, फिर साडी बिस्ती करी, फिर असी सानू बड़ा मज़ा आएगा। हुआ क्या, जावेद अख्तर साहब आते हैं पाकिस्तान, फैज़ फेस्टिवल में आते हैं, हमने बड़ी उनको इज्जत दी, बड़ा मान दिया, हमेशा देते हैं। इंडियन वैसे भी कोई आ जाए तो हम वैसे ही पागल हो जाते हैं। खैर, वो जनाब फैज़ साहब ने आके कहा कि जी मुंबई के हमले जो हुए थे ना, उसके करने वाले आपके यहाँ खुले घूम रहे होते हैं और आप लोग कुछ नहीं करते। क्लैपिंग, ओ माय गॉड, जावेद साहब, सच पर्ल्स ऑफ विजडम। तालियां बजा रहे हैं आगे बैठ के। वो जो पाकिस्तानियों की खास किस्म की कॉमेंट दिखाऊंगा आपको, मैंने वही बतानी है आपको वो कौन सी ब्रीड है। ओ माय गॉड, जावेद अख्तर साहब, यू नो। अच्छा, वो हुआ। फिर उन्होंने कहा कि देखें, हमने तो नुसरत साहब को या और किसको, बाकी जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, राहत को और इनको हमने बुलाया, हमने इनके कॉन्सर्ट्स करवाए, आपने तो लता जी का कभी कोई कॉन्सर्ट नहीं कराया। ओ माय गॉड, सच पर्ल्स ऑफ विजडम बाय क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब। ओ माय गॉड, उफ, आई एम माइंड ब्लोन। अबे बेइज्जती कर रहा है तेरी, बजा रहा है तेरी। ओ माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये हालत है इस कौम की। ये एक इंतहाई बर्गर तबका लाहौर का। मैं अदील हाशमी साहब, माजरत के साथ, आप ही ने पाले हुए हैं सारे। इंतहाई बर्गर तबका बैठा हुआ है। सो गाइस, आप सबने तो देख ही लिया होगा भाई, क्या हालत हो रखी है पाक मीडिया की। मतलब हिलाली तो हिलाली, साथ में फिजा खान और पाक मीडिया के सब ही हिल रखे हैं भाई, हिल गए हैं। और बौखलाएंगे क्यों नहीं, इतना बड़ा स्टेटमेंट और सबके सामने पाकिस्तान में कदम रखकर वो भी अच्छा खासा बोल डाला, तो मतलब धज्जियां उड़ गई। और वो वहां के जो भी लोग थे उन्होंने भी कुछ बोला नहीं उसके अगेंस्ट में कि नहीं आप यहाँ गलत बोल रहे हैं या कुछ भी ऐसा, मतलब उनको बोलने दिया। एंड इट वाज सच अ नाइस थिंग फॉर अस यार। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात थी। अब पाकिस्तान में हलचल मच चुका है, उससे हमको क्या। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड खूब ज्यादा इंटरटेनिंग लगा होगा। वैसे नमक हरामी की भी बात की गई है भाई इस वीडियो में, वो बहुत खराब लगा मुझे। और ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं था, ये जानबूझकर ही बोला गया था, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि इसमें क्या गैर जिम्मेदारी भाई, कोई छोटा सा बच्चे थोड़ी है कि भाई गैर जिम्मेदारी की बात आ जाए।
हद है। सो गाइस, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपका क्या ख्याल है इस टॉपिक पे जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे अपना राय बताएं, और जितनी हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ खूब सारी शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।